सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का विषय हिंदी कोर्स ए कोर्स और क्षितिज का प्रथम अध्याय, जो कि एक काव्य खंड है, पद्य भाग है, उसे पढ़ेंगे। पहले मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि क्लास 10th में जो हिंदी हम लोग को पढ़ना है, उस पाठ्य पुस्तक में दो पाठ्य पुस्तक हम लोगों को देखना है। पहला है क्षितिज, एक अलग पुस्तक है, और दूसरा है कृतिका, वो एक अलग पुस्तक है। क्षितिज में गद्य और पद दोनों पढ़ना है, और कृतिका में सिर्फ गद्य से संबंधित मतलब 5 कहानी है, वो हम लोग को पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग क्षितिज की बात करते हैं। क्षितिज में अध्याय 1 में पद्य भाग हम लोग को पढ़ना है। पद्य भाग मतलब काव्यखंड, कविता से संबंधित, जो कि पहला है सूरदास के द्वारा रचित एक पद। अब मैं आप लोगों को क्लास 10th का पाठ्यपुस्तक दिखा रहा हूँ। क्षितिज भाग 2, कक्षा 10 और पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक। ठीक है। अब आइए हम लोग को आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला अध्याय सूरदास के द्वारा रचित जो कविता है उसे देखते हैं। देखिए, क्लियर है। अब सबसे पहले कवि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यह प्रायः सभी गद्य और सभी पद में जो भी कवि हैं, जो भी उसके लेखक हैं, उनके बारे में पहले पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो अभी मैं सूरदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह आपकी पाठ्यपुस्तक की ही पंक्ति है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। देखिए, अब जन्म में भी मान्यताओं का मतांतर है। एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही माना जाता है। यह जन्म में ही मत का अंतर है, जिसे मतांतर कहते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। फिर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में, जो बहुत प्रसिद्ध थे सभी कवि, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। ठीक है। यह सूरदास के बारे में पहला पैराग्राफ, पहला अवतरण हम लोगों ने देखा। दूसरा देखिए, उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। 3 ग्रंथ का नाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन हुआ? सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। वर्ड समझ लीजिए। खेती और पशुपालन से संबंधित यह जो हमारा भारतीय समाज है, उसके बारे में, उसका दैनिक अंतरंग चित्र मतलब उसका वास्तविक चित्र के बारे में सूरदास की कविताओं में हमें प्रक्षेप मिलता है, वैसा दृश्य दिखाई देता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर मतलब सूरदास। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, और हम लोग का यह जो अभी पदखंड शुरू होगा, काव्यखंड शुरू होगा, वह कृष्ण और गोपियों से ही संबंधित है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को, देखिए दोबारा सुन लीजिए, सूर ने मानव प्रेम
मतलब मनुष्यों की प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। हीनता बोध मतलब हीन का भाव, हीनता का भाव, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में, मतलब किनकी कविता में, सूरदास की कविता में व्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। व्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो अभी हम लोगों ने सूरदास के बारे में जाना। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का पहला अध्याय है पद, सूरदास के द्वारा रचित, आखिर उसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ सुर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। मतलब आप लोगों को जो पहला कविता पढ़ना है उसमें 4 अवतरण है, जो कि भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जान, यह भ्रमर गीत से संबंधित, आगे आप लोग देखिएगा, स्वयं देख लीजिए, मैं पंक्तिबद्ध तरीके से समझा रहा हूँ। कृष्ण ने, कृष्ण का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। भगवान कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए, उनका एक बहुत मतलब करीबी मित्र था उद्धव, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। मतलब कृष्ण नहीं आए, उद्धव आए, और उद्धव आते के साथ योग का उपदेश देने लगे, ब्रह्म एवं योग का। मतलब कृष्ण किस लिए नहीं आए उसका वह कारण बताने लगे। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क मतलब सूखा हुआ, क्योंकि गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण आए, मगर कृष्ण नहीं आए, उन्होंने उद्धव को भेज दिया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। देखिए, भ्रमर गीत से संबंधित शब्द आया यहाँ पर, भ्रमर का अर्थ ही होता है भौरा। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, मतलब एक भौरे के बहाने, उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। किसने? गोपियों ने। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। हम लोगों को 4 पद पढ़ना है और चारों पद के बारे में यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, मतलब अच्छी लगती है, सही लगती है, कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। विरह की वेदना, देखिए, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से, मतलब प्रेम रूपी धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अवश्य महसूस कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, मतलब स्वीकार करने की शक्ति, कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। दूसरे पद में गोपियों ने यह स्वीकार किया कि उनके मन की जो अभिलाषाएं थी वह मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है, प्रकट करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी, ककड़ी जो खाने वाला एक फल है, कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में, अंतिम पद में, उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उन्होंने कृष्ण, गोपियों ने कृष्ण पर ही व्यंग किया कि चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, मतलब प्रजा का हित, प्रजा का कल्याण याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। मतलब कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता को पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।